हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बच्चों के डर के बारे में। बच्चों का जो डर कभी कभी चिंता में भी बदल जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि बच्चों के इस डर को, चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को उसके डर से बचाएं नहीं, बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपका बच्चा अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, तो आप उसको बचाने की कोशिश मत करिए कि आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ नहीं मत जाओ, ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। बजाय उसके आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं और उससे कहें कि अंधेरे कमरे में डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम एकदम सेफ़ हो। आप बच्चे को जब ये सब बातें कहेंगे, पॉजिटिव बातें कहेंगे, तो बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, अंधेरे कमरे में डरने की कोई बात नहीं है। तो बच्चे को डर से बचाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। साथ ही बच्चे को कभी भी फोर्स ना करें। अगर बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है और उस सीखने में उसको डर लग रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो बच्चे कई बार डरते हैं कि हाँ कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए। तो उसको आप फोर्स ना करें कि नहीं नहीं चलाओ चलाओ, तुम बेकार में ही डर रहे हो। बल्कि आप बच्चे को ये समझा सकते हैं कि देखो बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम गिरोगे भी तो मैं तुमको पकड़ लूँगा, और साइकिल चलाना तुमने सीखना ही सीखना है, तो इसमें डरने की जैसी कोई बात नहीं है, सभी लोग चलाते हैं। तो फिर बच्चे के मन से ये डर दूर हो जाएगा कि हाँ, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो वो धीरे धीरे उसकी लर्निंग होने लगेगी। साथ ही बच्चे को बार बार इस बात का आश्वासन ना दें कि वो ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चा स्कूल में कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, प्रोजेक्ट उसका प्रेजेंटेशन है, उसके लिए उसके मन में एक डर आ गया है कि मैं कल स्कूल में क्लास में सबके सामने प्रेजेंटेशन कैसे करूँगा। तो बच्चे को ये बिल्कुल ना कहें तुम बेकार में डर रहे हो, तुमने पढ़ा तो है, ये ना कहें। बजाय इसके आप बच्चे को अपने साथ बिठाएं, आप उसको बोलें कि ठीक है, तुम मेरे सामने प्रेजेंटेशन करो, हम घर में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जहाँ जहाँ पे तुमसे मिस्टेक हो रही है उसको हम ठीक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा इस बात को समझेगा और समस्या का समाधान निकालना भी वो सीखेगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं बेकार में इतनी चिंता कर रहा हूँ। साथ ही बच्चे को पनिश ना करें। अगर डर की वजह से उससे कोई गलती हो गई है तो उसको पनिशमेंट कभी भी ना दें। जैसे प्रोजेक्ट वाली बात है कि अगर वो क्लास में प्रोजेक्ट ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया है और घर आकर आपको वो बता रहा है कि मेरा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ है, तो उसको डांटे नहीं, उसको पनिश ना करें कि तुमने तो प्रैक्टिस की थी, फिर तुमसे गलती कैसे हो गई। इसके बजाय आप बच्चे से कहिए कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं, हो सकता है हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम रह गई हो, अगली बार हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुमसे जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी। तो इससे बच्चे को एक पॉजिटिव बात जब आप कहेंगे तो उससे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो कोशिश करता है अपनी गलतियों को सुधारने की। साथ ही गलतियों की वजह से उसके मन में एक डर या चिंता का भाव नहीं आता है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों का कभी भी मजाक ना उड़ाएं। जब वो डरते हैं किसी चीज़ से, जैसे कि अंधेरे कमरे में जाने से आपका बच्चा डर रहा है, तो उसको कभी भी ये ना कहें कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम डर रहे हो, तुम कैसे बच्चे हो। ऐसा उसको बिल्कुल भी ना कहें। बजाय उसको आप समझाएं कि अंधेरे में डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपके पॉजिटिव वर्ड्स बच्चे के दिमाग पर बहुत अच्छा असर डालते हैं और वो सीखता है कि कैसे मैं अपने डर से बाहर निकलूं। बच्चे के साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखें, उसको समझाएं कि बिना बात चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बच्चे को समझेंगे, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, क्योंकि डर तो एक स्वाभाविक सी फीलिंग है, सभी को लगता है थोड़ा बहुत। तो अगर आप बच्चे को समझाएंगे और उसकी बातों को समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो ये बच्चे के मानसिक विकास पर एक अच्छा असर डालता है और बच्चा सारी चीज़ें आपसे शेयर करता है और डर की वजह से जो उसके मन में एक चिंता की भावना आती है वो भी फिर नहीं रहती है। आई होप आप सभी को मेरा आज का शो पसंद आया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें कि आप सभी को कैसा लगा। और हाँ, अगर आप
किसी ऐसे विषय पे चर्चा सुनना चाहते हैं जो आपके मन में है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।